हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 की जो बुक है ज्योग्राफी की, उसका जो चैप्टर 1 है रिसोर्स, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर को बिल्कुल एक ब्रीफ डिस्क्राइब कर दिया था, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, वो सब मैं आपको बता चुकी थी। और मैंने उसी वीडियो में बताया था कि इसके मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊँगी और उसके आंसर भी बताऊँगी। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो जो इसमें इम्पॉर्टेंट था, एक बार मैं आपको वापस वो सब बता देती हूँ, जिससे आप भी आंसर सोच पाएंगे थोड़ा जल्दी। पहले लाइन, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। ठीक है, वैल्यू मीन्स वर्थ। ये भी आप याद कर सकते हैं, इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। वह पेटेंट की definition, it means the exclusive right over any idea or invention. Okay, next अगर हम इस पेज पे आए तो what are the two most important factor? Time and technology, it is the application of the latest knowledge and skill in doing or making things. Type of resource आपको मैंने बताई दी थी। यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, इंपॉर्टेंट है, वो मैंने अभी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिखा है, मैं आपको वो दिखाऊंगी और फिर आंसर मैं आपको बुक में से ही दिखाऊंगी उसका भी। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर आगे जाए, ये रहा स्टॉक ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स कैसे है, टेक्नोलॉजी इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इस साइड पे, और यहाँ पे ये जो दो डेफिनेशन ये, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला डू यू नो लिखा है या ग्लॉसरी में जैसे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में इतना ही इम्पॉर्टेंट है, और बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिखा है आप वहाँ देख लीजिएगा क्या क्या मैंने क्वेश्चन है और क्या क्या आपके लिए और इम्पॉर्टेंट बना। सो अब मैं हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, ये रहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तब हम ज्योग्राफी के क्लास 8 के चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? Anything that has some value and satisfy a need is called resource. ये बात आपको समझ आ गई? एनीथिंग दैट हैज सम वैल्यू एंड सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? अब हमें एक लाइन में अगर आंसर देना तो हम ये लिख सकते हैं, वैल्यू मीन्स वर्थ, और हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही। अब है, व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट? द एक्सक्लूसिव राइट over any idea or invention। तो इतना ही इसमें आंसर, ये सब बुक में दिया है अभी तक का। आगे भी देखिए, व्हाट आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स? मैंने आपको इतनी देर से यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था और इस वीडियो में भी मैंने स्टार्टिंग में बताया है। इसका आंसर है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अब व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी? यहाँ वर्ड आया टेक्नोलॉजी। अब व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी? जल्दी सोचिए, बुक में आंसर दिया है, मैं आपको इतने आंसर पहले बुक में बता देती हूँ। एक काम करते हैं, रिसोर्स, ये डेफिनेशन, वैल्यू, पेटेंट, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। अभी मैं आपको उसको बाद में दिखाती हूँ, पहले हम यहाँ पे आंसर कर देते हैं। टेक्नोलॉजी का है एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स।
ठीक है, ये इसका आंसर है। बुक में भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्स? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर। and without much modification. मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। अगर आप पढ़ाई करते करते बोर हो गए हो, जैसे आप ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें, उसके बाद आप थोड़ी देर बोर हो रहे हैं और अगर आपको ड्राइंग पसंद हो तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। मेरे पास एक और चैनल है, परी द आर्ट एंड क्राफ्ट लवर। आप YouTube पे सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिंक मांग लीजिएगा, मैं वहाँ भी भेज दूँगी। ओके, चलिए अभी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही करते हैं अपने आगे की। 6 तक हो गए, मॉडिफिकेशन हो गया। अब ये व्हाट आर द टाइप ऑफ रिसोर्स? जल्दी सोचिए। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्स। इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन इतना बनता नहीं है, बट एक ही बनता है। व्हाट आर दी वो 6 डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट नहीं, मतलब ये जो था बॉक्स में जो था, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दी 3, अब यहाँ 3 तो लिखा है, अब इनको हमें नेम करना पड़ेगा। सो द नेम्स आर नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। आप आगे रिसोर्स लिख लीजिएगा, मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स? देयर आर 2 टाइप। शॉर्ट में लिखिए 2 टाइप, आप पूरा लिखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। पहला रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। Define renewable and non-renewable resource. Resources which get renewed or replenished quickly. Are known as renewable. मैं पूरा नहीं लिख रही, आप यहाँ लिख लीजिएगा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज which have a limited stock. आप आगे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 कॉमर्शियल। इसमें 2 क्वेश्चन बनने हैं, इसलिए मैंने यहाँ नीचे करके लिखा है। पहला तो है नेम 5 रिसोर्स विच हैव अ कॉमर्शियल वैल्यू, और नेक्स्ट है नेम 5 रिसोर्स दैट डू नॉट हैव अ कॉमर्शियल वैल्यू। यहाँ मैं आपसे बस डू नॉट वाला पूछेंगे, क्योंकि कॉमर्शियल वाला बहुत ही ईजी है। आप कोई भी रिसोर्स कर सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू हो, वर्थ हो, तो आपके पास वो बहुत सारे हैं। जैसे आप अगर कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, टेबल, चेयर, ये सब लेंगे तो ये सारे तो होगा, इनकी वैल्यू है। लेकिन हमें ऐसी चीज़ बतानी जिनकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। तो इनकी एग्जाम्पल, मतलब इसका आंसर, मतलब आप लिख सकते हैं गुड वेदर और इंटेलिजेंस, ब्यूटीफुल सीनरी, और आप लिख सकते हैं इसमें क्लीन एनवायरनमेंट। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पैसों से रिलेटेड। और लास्ट आप लिख सकते हैं कोई अ गुड सिंगिंग वॉइस। सिंगिंग नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अ गुड वॉइस। तो ये सब चीज़ें हैं, बट इनकी कोई मनी के रूप में कोई इनकी वैल्यू नहीं है।
अब अगर कोई अच्छा मौसम हो रहा है आज, जैसे आज जो मौसम है वो तो अच्छा सा हो रहा है, कल ही जैसे बारिश हुई थी तो आज भी हल्की हल्की हुई थी, तो वेदर बहुत अच्छा हुआ है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है पैसे से रिलेटेड। इंटेलिजेंस, जैसे अगर आपका दिमाग बहुत तेज़ हो, बहुत शार्प हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है कॉमर्शियली, उसकी कोई पैसे से रिलेटेड वैल्यू नहीं है। और जैसे नेक्स्ट हम करेंगे ब्यूटीफुल सीनरी। अगर एक कोई जैसे कोई एक सीनरी है या कोई एक पेंटिंग है, पेंटिंग की तो चलो वैल्यू हो सकती है एक बार को, लेकिन कोई एक अच्छा सा एक गार्डन है, उसमें एक बहुत अच्छा सीन बन रखा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है पैसों से रिलेटेड। तो ऐसे ही हमें ऐसी ही 5 चीज़ें बतानी थी। और अगर आपको और चीज़ें पता हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। What do you mean by stock of resource? The amount of resource available for future use. For future use लिख सकते हैं, और you can say only use. ठीक है। Name one human made resource. टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, आप इसे मत देखिएगा, ओके। यहाँ भी लिखा है, देखिए, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो आप ये करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है ये उनके लिए नहीं है, जिन्होंने नहीं किया, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अब 13th क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन डैश फैक्टर्स लाइक डैश डैश डैश। ये पूरे लाइन बुक में है। अब इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड ऑन फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ओके। डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स, गिव वन एग्जाम्पल। ह्यूमन रिसोर्स की डिफिनेशन मैं यहाँ लिख भी रही हूँ और यहाँ दी भी है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर की ब्रैकेट में क्वांटिटी लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा उससे। एंड एबिलिटीज, एबिलिटीज कैसी, मेंटल हो सकती है एंड फिजिकल हो सकती है ऑफ द पीपल। रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। एग्जाम्पल, पीपल। ये एग्जाम्पल दिया है बुक में, देखिए मैं बता देती हूँ। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, तो मतलब उनका एक एग्जाम्पल ही हो गया ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। हम आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स and also conserve them। एक मिनट ही, थोड़ा धीमा चल रहा है, मैं एक दूसरा पेन ले लेती हूँ, तब तक मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ। बैलेंसिंग द नीड टू यूज अ रिसोर्स एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। इसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 6 प्रिंसिपल जो हैं वो मैं यहाँ लिख नहीं रही, क्योंकि हमें एज इट इज़ यहाँ से 6 कॉपी करने हैं। सिंपल आपको ये टेबल उठा के अपनी कॉपी में, अगर आप कॉपी में लिख रहे हो मेरे जैसे, तो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही काम करना है। ऐसे ही जैसे मैंने आज आपको ज्योग्राफी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हैं, ऐसे मैं आपको हिस्ट्री के और बाकी चैप्टर के ज्योग्राफी के ऐसे ही देती रहूँगी। बट थोड़ा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि मेरी भी क्लासेस अभी चलती, मैं भी 8th में ही हूँ, सो इतना टाइम नहीं होता। अभी तो गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए मैं आराम से वीडियो बना पा रही हूँ। तो आपको जल्दी लेकिन वीडियो मिलती रहेंगी, थोड़ा सा टाइम लेकिन लगेगा।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय गाइज.